वर्षा काल में एक जगह रहना सनातनी परंपरा है और संत समाज भी इसका साक्षी हैं। जिस तरह से चातुर्मास का आयोजन होता है, संत 4 मास तक एक जगह पर रहते हैं। भक्तगण संतों के पास जाते हैं और उनके प्रवचन सुनते हैं, उनसे ज्ञान की बात लेते हैं। ऐसे ही नज़ारे हमारे को दिख रहे हैं शहर में, गांव में और देश के कोने कोने में। जिस तरह से संतों का प्रवेश हो रहा है और चातुर्मास के आयोजन के लिए लोग उल्लास से, उत्साह से जुटे हुए हैं। लेकिन कोरोना काल के चलते लोगों को घरों में रहकर ही संतों के प्रवचन सुनने पड़ रहे हैं। किस तरह के आयोजन हो रहे हैं, क्या कहा संतों ने और क्या कहा भक्तों ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। चातुर्मास के आयोजन शुरू हो गए हैं और आज हम आपको दिखाएंगे जैन समाज के चातुर्मास के आयोजन, जिसमें हम जिलों की नगरी उदयपुर चलते हैं और यहाँ पर संतों का नगर प्रवेश हो रहा है। जिस तरह से आप नज़ारे देख रहे हैं, सुकुन मुनि महाराज का आगमन जिलों की नगरी उदयपुर में हुआ है। 4 माह तक ये जिलों की नगरी उदयपुर में ही रहेंगे। जिस तरह से भक्त उल्लासित हैं, उत्साहित हैं कि हमें धर्म, ज्ञान, भक्ति की अविरल धारा देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी और महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त होगा, जिससे धर्म, कर्म और संस्कार जागृत होंगे। जिस तरह से उत्साह श्रावक गण में देखा गया है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इनको अब घरों में ही रहकर प्रवचन सुनने होंगे ऑनलाइन। और अगर महाराज श्री के पास जाना भी है तो वो भी पूरी कोरोना गाइडलाइन के साथ। क्या कहना है चातुर्मास समिति के पदाधिकारियों का? ये चातुर्मास वर्षाकालीन होता है, ये सभी धर्मों के लिए है। मतलब इसमें ये नहीं है कि जैन धर्म के लिए चातुर्मास होता है, सभी धर्मों में ये धर्म आराधना के जो 4 महीने रहते हैं, इसके अंदर पूरे साल भर में जो हमने तपस्या करनी है, यही ऐसे पीरियड है, यही ऐसा टाइम है जिस टाइम में धर्म ज्ञान का और ज्ञान का और गुरुदेव सब विराजते हैं, इकट्ठे एक साथ रहते हैं और श्रावकों को हमेशा ये शिक्षा देते हैं कि भाई ये अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अंदर धर्म ज्ञान की वृद्धि हो और आनंद, सबको आनंद ही आनंद रहे। जितने आदमी हैं, चाहे वो किसी धर्म से बिलोंग करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और जैन धर्म की स्पेशली एक महत्वपूर्ण ये इम्पोर्टेंस है कि इस चातुर्मास के टाइम में खूब तपस्या होती है और तपस्या होने के बाद में उसके परिणाम जो है ना, और व्याख्यान जो ज्ञान का जो प्रचार होता है, जितना ज्ञान वो लोग गुरुदेव फरमाते हैं, वो हमें ज़िंदगी पर हमें सुख और आनंद देता है। और ये चातुर्मास में स्पेशली और गुरुदेव पूज्य विशेमल जी महाराज साहब का, पूज्य रूपचंद जी महाराज साहब का, पूज्य सुकुनमणि महाराज साहब का और आदि संतों का चातुर्मास है यहाँ पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चातुर्मास ऐसे संपन्न होगा, खूब आनंद ही आनंद रहेगा और हमारे शहर में, हमारे समाज में और हमारे राज्य में और हमारे देश में खूब आनंद ही आनंद रहे। और ये इस कामना के साथ ही महाराज साहब पधार रहे, इस काम के नाम से ही महाराज साहब व्याख्यान देते हैं और ज्ञान का, विज्ञान का, सबका प्रचार प्रसार होते रहे, इसी आशा। कोरोना काल में किस तरह से लोगों को ऑनलाइन आप वो करेंगे? कोरोना काल में व्याख्यान तो जो व्याख्यान का प्रचार प्रसार ही होता है, बाकी तो व्याख्यान के कुछ दिनों के लिए भी, जब तक ये बहुत ज़्यादा शिविर चल रहा है तब तक पूरे रेगुलर व्याख्यान होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे जो लोग जाएंगे, कम से कम आदमी जा सके, क्योंकि डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा, इसलिए जो लोग जाएंगे उनको धर्माराधना की उपलब्धि होगी और गुरुदेव सब धर्म करने के लिए फरमाएंगे और हम लोग उनके ज्ञान से अब सब सुख जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सा वंदन जी। लोकाशा जैन स्थानक अशोकनगर जैन सोसाइटी के तत्वध्यान में स्थानकवासी समाज, पूरा समाज ने नवनिर्मित स्थानक में बीड़ा उठाया कि लोकमान्य संत पूज्य प्रवर्तक रूपमुनि जी महाराज साहब के भ्राता गुरु भाई प्रवर्तक श्री सुकुन साहब, प्रवर्तक श्री अमृतमुनि जी महाराज साहब, मुकेश आदि थाना 10 का चातुर्मास हम लोग धर्म, ध्यान, त्याग, तपस्या
एवं समाज में एकता एवं अखंडता के लिए, आत्म कल्याण के लिए चातुर्मास होने जा रहा है। यह चातुर्मास की उपलब्धि यही रहेगी कि समाज में शांति हो, सबका कल्याण हो। एवं हमारे महाराज साहब का उपदेश एक ही होता है, जियो और जीने दो का सिद्धांत होता है। उसको लेके हमारे महाराज साहब उपदेश देते रहेंगे, सबको साथ लेकर, श्री संघ को साथ लेकर, हम भी श्री संघ को साथ लेकर, पूरे महासंघ को साथ लेकर ये चातुर्मास कराया जा रहा है। इसलिए मैं सभी महाराज साहब के चरणों में कोटि से अंदर, साथ में हमारे उद्योगपति मांगीलाल जी साहब लुलरावत, ओंकार जी साहब छिरोया, खोखावत जी, सागरवंश जी, सभी, ललित जी चौधरी, पूरा कार्यकारिणी मंडल, इन्होंने बीड़ा उठाया कि पूरा ये समाज में अच्छा संदेश जावे, ये चातुर्मास ऐतिहासिक हो, क्योंकि ये चातुर्मास हमारे गुरुदेव का तीसरा चातुर्मास उदयपुर शहर में होने जा रहा है। क्या लाभ इस चातुर्मास का लाभ हमारे एकता और समाज में धर्म, ध्यान, त्याग, तपस्या, कई तेले होते, एकासन होते, अठाई होती है, मास खमन होते, उसकी उपलब्धि एक होती है कि जैन समाज के सिद्धांतों को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या कहना है आपका? आज से चातुर्मास प्रारंभ हो गया है और हमारी इस उदयपुर जिलों की नगरी में संत शुक्रमुनि महाराज का प्रवेश हुआ है और हमारी ये सौभाग्य है कि वो चातुर्मास उदयपुर में ही करेंगे। और हमने इस कोरोना काल में सारी गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए, हमारा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमें ऑनलाइन ही ये इनका प्रवचन सुनना है और इनकी भक्ति का आनंद लेना है। जी, हमारे घर गुरुदेव पधारे हैं। बहुत ही खुशी हुई है कि उनके आने से हम धन्य हो गए और हम उनका भरपूर 4 महीनों में लाभ ले सकेंगे। ये हमारे पर बहुत उनका आशीर्वाद है। जो महाराज साहब व्याख्यान देते हैं और व्याख्यान में जो ज्ञान की बातें बताते हैं, धर्म ज्ञान की बातें बताते हैं, उससे लोग बाग अपने जीवन में अपनाकर और पूरे समाज का और खुद का कल्याण कर सकते हैं। चातुर्मास शुरू होने जा रहा है और चातुर्मास की हम महत्ता जानेंगे। आज जैन समाज के सुकुन मुनि जी महाराज हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि जीवन में चातुर्मास की क्या महत्ता है और विशेष करके जिस तरह से कोरोना काल चला है देश और दुनिया में, आज सभी मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और कई नियम अपने जीवन में पाल रहे हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे नियम भी हमारे को जीवन में पालने होंगे। हमारे साथ में सुकुन मुनि जी महाराज हैं। आप बताएं साहब कि किस प्रकार से व्यक्ति चातुर्मास के नियम अपनाता है और क्या खासियतता है चातुर्मास की? जी, जैन मुनि 4 महीने का चातुर्मास करते हैं जी, और इनकी विशेषता यह है कि जैन मुनि जो 4 महीनों में छोटे मोटे जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, उनका वध नहीं होना, तकलीफ नहीं होनी, इसलिए बरसात के दिनों में चौमासा करते हैं और उनके साथ ही 4 महीना तक धर्म आराधना, ये जीवन की एक साधना है। इन साधना के द्वारा हर मानव को ये संदेश देते हैं, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही परमो धर्म है। और इन चतुर्मास के अंदर धर्म आराधना, ये एक जीवन की साधना है। धर्म आराधना दूसरों से नहीं, स्वयं ही कर सकता है। यानी धर्म के प्रति आस्था रखनी और धर्म का मूल जो 4 गुण हैं, दान, शील, तप और भावना, यानी हाथों से दान देना, जो दुखी दर्दी है, असहाय है, उनका सहयोग करना, और दान के द्वारा पुण्यवानी का उदय होता है। हमारे देश के अंदर ऐसे दानी पहले भी थे, करण जैसे, जिन्होंने अंतिम समय में भी दान का महत्व नहीं छोड़ा।
जब उनके पास में एक ब्राह्मण के रूप में देव ने, इंद्र ने रूप बना कर आया कि राजन देही, तो मौत की सैया पर सोते हुए थे, तब भी उन्होंने कहा कि ये पत्थर लाओ और मेरे दांत में जो चूके आप ले जाओ। वो कि ऐसी हिंसा नहीं। तो स्वयं राजा चलकर पत्थर से टकरा कर अपने दांत उकेल के हो, इतना दान का महत्व है। और दान के द्वारा गुजरात में आसासा, भैसासा, गरासा जो बड़े बड़े दानी हुए हैं, जिन्होंने दान के द्वारा अपना महत्व समझा है। भगवान महावीर ने दान मुक्ति का पहला पौड़िया दान बताया है। उस दान के द्वारा जीवन में एक नई पुनवानी का उदय क्या होता है, और देश के लिए दान देते, वो भी दान महान दान है। जो हमारे भामाशाह महाराणा प्रताप जब लड़ाई में हताश होने शुरू हुए कि अब मेरे पास पैसा नहीं है कहाँ से, तो भामाशाह ने कहा अब लड़ो, दान ये पैसा मैं दूंगा। उन्होंने खुले हाथ से अपनी खजाना की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा खजाना खाली हो जाएगा तो जाति से लाकर दूंगा पर आपको, तो देशभक्ति के लिए महाराणा प्रताप को मजबूत बना दिया और कहा कि आप खर्चे से मत डरो, वीरता आप बताओ। तो महाराणा की वीरता तो जगत जाहिर है कि जिन्होंने अकबर के छक्के क्या छुड़ा दिए। तो ये दान एक नहीं, दान में कई चीज़ें हैं, और देने वाला कभी ये नहीं देखता कि ये क्या मैं कहाँ दे रहा हूँ। वो किसी दुखी जाति बिरादरी नहीं देखता है, हर एक की सहायता, पशु पक्षी नहीं देखता है, चाहे गाय हो, चाहे कबूतर हो, चाहे और जानवर हो, मोर हो, सबको दान क्या, ये अनाज का दान करते हैं। धन का भी दान होता है, अनाज का भी दान होता है, सेवा का भी दान होता है। तो इन तरह से पहला पाया है दान, दूसरा है शील, यानी सद्गुण जीवन में आना। आज हमारे देश में अराजकता क्यों है? सद्गुण नहीं है, दुर्गुण है, और दुर्गुण के कारण ही आज बलात्कार केस होते हैं और सरकार को परेशानी क्या है, झेलनी पड़ती है। और पहले वे शील के गुण थे, जो महासती सीता, अंजना, बड़ी बड़ी सतियाँ जिन्होंने अपनी शील रक्षा के लिए प्राणों की परवाह क्या नहीं की। तो वो शील जो गुण है, वो शील जीवन भर भी हो सकता है, कुछ समय का भी हो सकता है। पति के अलावा कहीं दृष्टि नहीं डाले, वो भी शील में आता है। ऐसे सद्गुण के द्वारा मुक्ति का मार्ग खुलता है। दान, शील। तीसरा है तप। तप व्रत भी होता है, और तप के द्वारा उपवास, बेला तेला, चोला पचोला, मांस खमन, बड़ी बड़ी तपस्याएं ये चतुर्मास में होती है। संत भी करते हैं, श्रावक भी करते हैं, और अपने कर्मों की निर्जरा करके अपने जीवन को महान बनाते हैं, और दुनिया इतनी महान बना लेते हैं कि हमें अनेक ये तप के द्वारा चमत्कार जीवन में क्या आ जाता है, और अपने जीवन का तो कल्याण करते ही हैं, पर उनको देख कर कई आत्माएं जागृत हो जाती है। तीसरी भाव, यानी भावना अच्छी होनी। भावना अगर सुंदर है तो कोई तकलीफ नहीं। आज जो आप देख रहे हो पाकिस्तान की ओर से जो ये आते हैं, केवल स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए, ये मतलब यानी दुनिया को मारते हैं। आतंकवादी जिसको कहते हैं, वो आतंकवाद के द्वारा केवल स्वार्थ के लिए ये कर्म बांधते हैं। और जो भावना अच्छी रखते हैं वो कहते नहीं, मेरा किसी ने दोष नहीं किया, और न दोष करते हैं, मैं किसी का दोष क्या नहीं करता हूँ। आज हमारे देश के ऊपर ये महामारी कोरोना की बीमारी जो चली है, इसका एक ही कारण हमारे देश में राम, कृष्ण, महावीर, ऐसे महापुरुष जिन्होंने शिक्षा दी थी, उन शिक्षा से हम क्या हो गए, परे हो गए, इसलिए संकट आया। अगर उनकी शिक्षा पर अब भी हम सुदृढ़ रहे तो ये संकट तो मिट गया, और मिट जाएगा। कोई की ताकत नहीं,
कि महापुरुषों के वचनों को फैल सके। तो ऐसे महान पुरुषों का अगर हम सद्गुण जीवन में भरें, और वो सद्गुण और सद्मार्ग बताने वाले गुरुजन होते हैं, संत होते हैं, और 4 महीना में वो संत यही काम करते हैं, हर प्राणी का दुर्गुण दूर करते हैं, कुव्यसन को दूर करते हैं। आज प्राणी दुखी क्यों है कि एक 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये कमाता है और 200 का दारू क्या पी जाता है और घर वाले भूखे मरते हैं। ऐसे अवगुण को छुड़ाने वाले भी सद्गुरु होते हैं, और किसी जीव को नहीं सताना, ये भी सद्गुरु उपदेश देते हैं। ये 4 ही महीनों के अंदर ऐसी भावनाएं रखते हैं कि जिन भावना के द्वारा जीवन क्या बने, महान बने, और 4 महीना तक उनको रसपान कार्य हुए। क्योंकि हमारे महावीर ने 2 प्रकार का धर्म कहा है, एक श्रावक धर्म, एक साधु धर्म। श्रावक धर्म आज जैन के अंदर जो श्रावक कहलाते हैं वो व्रत नियम भी रखते हैं, समय पोषण भी करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, पचकान भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं। उन आलोचना के द्वारा जीवन की शुद्धि होती है। दूसरा है मुनि धर्म, जो 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, यानी परिग्रह नहीं रखते, ऐसे ही कार्य करते हैं कि खाने में भी जितना खाना खाते इतना लाते हैं, कल की विचार नहीं करते कल मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे अपरिग्रहधारी संत मुनिराजों का चातुर्मास करना संघ के लिए एक वरदान रूप बनता है। आज हम उदयपुर में आए हैं और उदयपुर में चातुर्मास करने के लिए हमें अशोक नगर की ओर क्या है बढ़ेंगे। कल हमारा क्या होगा, प्रवेश होगा। 4 ही महीना में हम चाहेंगे कि यहाँ की जनता खुशहाल रहे, अच्छी रहे, अच्छे विचारक रहे, अच्छी भावना रखे और धर्म के प्रति आस्था रखे। यही 4 महीने का सार है। अगर आए और केवल वाणी सुन ली और जीवन में नहीं धारा तो कोई फायदा नहीं। जीवन में उतारना, जीवन में ग्रहण करना और आचरण करना, यही जीवन का क्या है मूल कारण है और साथी है। जो आचरण में लाते हैं सब निहाल हो जाते हैं। हमारे सदगुरु वो महान पुरुष थे, पूज्य मर्दर केसरी मिश्री मल जी महाराज, जिनके परम भक्त हमारे मांगीलाल जी आपके सामने विराजमान है। इनको उपदेश दिया। आज इनके जीवन में घट घट में दया है, और दया है भक्त तुलसीदास जी ने कहा है, चुतराही चूल्हे पढ़ो कोए पढ़ो आचार, तुलसी जीव दया बिना चारों वरण चमार। जिसकी जीवन में दया नहीं है, चमार कोई जाति से नहीं होता है, आचरण से होता है। तो हम कहते हैं ऐसा शुद्ध आचरण बनाओ, शुद्ध शिक्षा में रहो, शुद्ध भावना में रहो। तो ये चतुर्मास करना, चतुर्मास कराना और जीवन में संतों की शिक्षा को धारण करना, यही हमारे आत्म कल्याण का मार्ग है। उस आत्म कल्याण की ओर बढ़ेंगे तो सब प्रकार से आनंद मंगल होगा, देश में भी आनंद मंगल होगा। पूरे भारत में हम चाहते हैं कि हमारा भारत शांतिमय बने, कोई तरह की अराजकता नहीं रहे, कोई तरह का रोग नहीं रहे, कोई तरह की बीमारी नहीं रहे, निंदा ईर्षा नहीं रहे, चाली चुगली नहीं रहे। आज हमारी राजनीति में भी ऐसा बवाल खड़ा हो गया है कि जो अच्छा काम करते हैं उनको सहन नहीं करते, और जो इधर उधर की बातें करते हैं और देश को लूटते हैं उनको ये अच्छा मानते हैं। संत अच्छा नहीं मानते। संत उनको अच्छा मानते हैं कि जो देश का हितकारी हो, समाज का हितकारी हो, धर्म का हितकारी हो, अपने घर का हितकारी हो, वो क्या बन जाता है आगे जाके अपना नाम रोशन कर लेता है। ऐसा नाम रोशन आप करोगे तो यह चतुर्मास हमारे लिए वरदाई होगा। 4 महीना मुनिराज इधर उधर जाते नहीं है। क्यों नहीं जाते? इनका एक ही कारण है कि वर्षा बरसती है, जीवों की उत्पत्ति होती है, उन जीवों को तकलीफ नहीं देना, यही हमारा क्या धर्म है। इसी धर्म के कारण ये हमारा चौमासा कहलाता है, और कोई नई बात नहीं। और कोई पूछना हो आप पूछ सकते जी। आपका नाम बताइए, कहाँ से आए वो बताइए, और चातुर्मास से एक परिवार में किस तरह से संस्कार जागृत होते हैं, जी बताएं।
मेरा नाम नीता बाबिल है। मैं भिलवाड़ा से आई हूँ। मैं जैन कॉन्फ्रेंस की महामंत्री 2 साल से रह रही हूँ और अभी कार्यकाल थोड़ा है तो अभी मैं महामंत्री पद बोल नहीं सकती हूँ। मैं यहाँ चातुर्मास जो होता है वो एक बड़ा ही धर्म का पर्व है। यहाँ पर आराधना होती है, तपस्या होती है, जिससे हमारा आत्म शांति होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। और मैं इसके लिए कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। आया चातुर्मास सुहाना, गुंजे कड़कड़ भक्ति तराना, जब तब सेवा दान पुण्य का हमको पूरा लाभ उठाना। चातुर्मास का हर दिन आला, पीना जिनवाणी का प्याला, गुरुदेव के दर्शन करके खुल जाता किस्मत का ताला। संतति को साथ में लेकर उनके शुभ संस्कार जगाना, जब तब सेवा दान पुण्य का हमको पूरा लाभ उठाना, हमको पूरा लाभ उठाना। जय जिनेन्द्र। अशोकनगर में आज हमारा चातुर्मास में महाराज साहब का प्रवेश हो रहा है। सभी जनता में बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास है और सभी परिवारों में भी जागृति आती है कि मम्मी पापा सब महाराज साहब को लेने जा रहे हैं, तो एक अलग से ही संस्कार वगैरह पढ़ते हैं। और चातुर्मास हमारा बहुत अच्छा रहेगा। महिला मंडल सारी जागृत है और सभी जी जो हमारे सरकार के निर्देशानुसार बिहार में या चातुर्मास में जो हमें पालना करनी है उसको ध्यान में रखते हुए हम महाराज साहब जी के गुरुदेव का अगवानी करते हुए हमारे लोकाशा जैन स्थानक में चातुर्मास है, इसलिए हमें उनको उसी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए चातुर्मास के लिए उनको हमारे में प्रवेश करवाना है। लोकाशा जैन महिला मंडल से बोल रहे हैं हम, और हम बहुत ही अच्छे, हम ये उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा और उत्तम हमारा चातुर्मास हो। वर्तमान संघ नायक डॉक्टर शिवमणि महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे लोकमान्य संत शेर राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य रूपमुनि जी महाराज साहब एवं उनके गुरु भाई पूज्य सुकन मुनि उप प्रवर्तक श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब, तपस्वी श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब एवं महेश मुनि साहब आदि अठाना 10 का जो चतुर्मास हमारे लोकाशा जैन स्थानक अशोकनगर में होने जा रहा है, उसके लिए हमारे अध्यक्ष भाई कांतिलाल साहब जैन, हमारे चातुर्मास संयोजक श्रीमान मांगीलाल साहब लूणावत, इन्होंने गुरुदेव से विनती करके ये चातुर्मास प्राप्त किया है। और इस चातुर्मास के दौरान हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जप तप और ध्यान और स्वाध्याय हो। और जैन धर्म में जप तप और स्वाध्याय का ही महत्व है। और आने वाले समय में जो कोरोना महामारी का पिछले साल बहुत कटु अनुभव हुआ और उस कटु अनुभव का इस साल भी अभी वापस लहर आगे बढ़ रही है, तो हम चाहेंगे कि जब तक ये लहर है प्रवचन ऑनलाइन होंगे और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए स्थानक में लोग आएंगे और संत भगवान के दर्शन भी 2 मीटर की दूरी बना करके रखेंगे। और ये हमने संदेश दिया है कि नो मास्क नो एंट्री। इस तरह से ये बहुत ही सख्त निर्देश है ताकि आने वाले समय में महामारी को ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें। हम चाहेंगे कि ये चातुर्मास ऐतिहासिक के साथ ही आध्यात्मिक चातुर्मास हो, क्योंकि आध्यात्मिक का बहुत महत्व है। और इस तरह के संत जो हमारे श्रमण संघ में हैं, बहुत विरले ही संत हैं। ये पूरे मरुधर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये मरुधर आभूषण है। ये पूज्य मरुधर केसरी पेश पितामह पूज्य मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के सुशिष्य हैं और एक समझ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। प्रभु के चरणों में वंदन। डबोक से मैं आया हूं और मेरे साथ में बहुत से श्रावकों भी लेके आया हूं। गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा 10 का जो चातुर्मास उदयपुर में आज प्रवेश है, मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं और गुरुदेव से ये प्रार्थना करता हूं जब भी विहार करें तब डबोक पधारें। पहले भी डबोक पधारे हैं और डबोक वालों पे पूरा आशीर्वाद है। और मैं सभी धर्मों से ये आग्रह करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में पधारें, प्रवचन में रेगुलर पधारें और गुरुदेव का आशीर्वाद लें। जय। किस तरह से चातुर्मास जीवन में संस्कार डालते हैं? जैन संतों के साथ रह कर के हमने बहुत कुछ सीखा है। जैन संतों में ने हमें कई चीज़ों से बहिष्कार करके सिखाया है। मांस मच्छी ये वो सारा जो आज हम भी उसको वो नहीं करते हैं। और उन्होंने जो हमको कई चीज़ें सिखाई, रूपमुनि जी महाराज साहब बाबू जी हमारे थे, उन्होंने जो हमारे ऊपर आशीर्वाद रखा और जो कि यार हम किसी संत मतलब वो नहीं कर सकते। संतों के साथ रहने से जो आदमी को शांति मिलती है। और ये चतुर्मास जो महाराज का हो रहा है, ये बड़े दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि ये चतुर्मास में आज हमारे गुरुदेव श्री रूपमुनि जी महाराज साहब नहीं है, लेकिन फिर भी उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है।
सारे संतों का प्यार है। आज भी सारे संतों ने वही प्यार हमें दिया जो रूपपुरी जी महाराज साहब हमें प्यार करते थे, और हमें बड़ा दुख है कि आज वो नहीं है, लेकिन फिर भी परंपरा के साथ हम तो गुरुओं से जुड़े हुए हैं, और इसलिए सुगन मुनि जी महाराज साहब है हमारे, उनका भी आशीर्वाद हमारे को पूरा मिलता रहता है। अब आगे तो उनके सानिध्य में ही हमने आशीर्वाद में रहना है, और उनका उदयपुर चतुर्मास हुआ है, ये हमें बड़ी खुशी हुई।